विद्यालय संघ जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। जिंदाबाद जिंदाबाद संघ जिंदाबाद। निजी विद्यालय संघ जिला सांचौर की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर निकाले जा रहे आदेश, जिसकी वजह से निरीक्षण प्रतिवेदन से लेकर या अन्य जो भी निजी विद्यालयों की समस्याएं थी उनको लेकर हमने कलेक्टर साहब से वार्ता करी। बहुत अच्छी सकारात्मक वार्ता रही। दूसरा, निजी विद्यालयों के अंदर अध्ययनरत समस्त बच्चों का जो आरटी का राशि थी वो अटकी हुई थी, उनके संबंध में बात करी। रेड लाइन वाली प्रॉब्लम थी, उसके संबंध में भी बात करी। इसके अलावा मतलब सरकार की तरफ से जो आदेश निकाला गया निरीक्षण का 21 बिंदुओं का, उसका विरोध दर्ज करवाया गया। माननीय कलेक्टर साहब की मार्फत वो राजस्थान सरकार को भेजेंगे। और उसके बाद में जो डुप्लीकेट नामांकन को लेकर राजस्थान सरकार ने जो बिल बन रहे हैं आरटी के, उस बिल के अंदर मतलब ये आ रहा है कि बच्चा राजकीय विद्यालय में अध्ययन, जबकि बच्चा भौतिक रूप से हमारे पास पढ़ता है, उसको लेकर भी कलेक्टर महोदय को अवगत करवाया गया। कलेक्टर महोदय ने अच्छे तरीके से हमें मतलब कोऑपरेट किया और हमारी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 5वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उनकी फीस को लेकर जो हमारी चल रही सरकार से, रानीवाड़ा ब्लॉक की जो मार्कशीटें रोकी हुई है उन मार्कशीटों को लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय से भी आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि मैं जल्द उन बच्चों की मार्कशीट रिलीज़ करवाऊंगा। आरटी पैनल के अंदर 8वीं तक के बच्चों की निःशुल्क है, इसलिए आप मार्कशीट नहीं रोक सकते। तो वो भी उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जल्दी रानीवाड़ा ब्लॉक। आज हमारे प्राइवेट स्कूल यूनियन जिला सांचौर के 5 ब्लॉक बागोड़ा, रानीवाड़ा, सरनाऊ, सांचौर, चित्तौड़वाड़ा के स्कूल संचालक, हमारे संघ के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। करीब 70 स्कूल संचालक मौजूद रहे और इसमें जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अभी बताया कि बहुत सारे जो बिंदु है, चाहे वो राज्य सरकार के परिपत्र हों, चाहे निदेशालय हमारे एलिमेंट्री और सेकेंडरी की तरफ से हों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हों, डाइट जालोर के हों, और दोनों डिपार्टमेंट हमारे चाहे सेकेंडरी एलिमेंट्री के हों, और 500 ब्लॉक की हमारी पहले मीटिंग हुई। हम लोगों ने चर्चा की, उसके बाद ज्ञापन तैयार किए गए। उन ज्ञापन में बिंदु आए गए। अब देखिए एग्जाम का दौर भी चल रहा है। आज हमने ट्रैफिक की बात रखी, चाहे गाँव का क्षेत्र हो, शहर के, और विभिन्न जो हमारे शहर जहाँ स्कूल के केंद्र बने हुए, तो बच्चों के आने में 8 बजे के वक्त में, और जब छुट्टी होती है 11:15 बजे, तो सुरक्षा के लिहाज से, ट्रैफिक के लिहाज से भी जवान तैनात किए जाएं। बिल्कुल इन्होंने सुना, जबराराम जी जैसे कह रहे थे कि हमारी जो मार्कशीटें अटकी हुई है, आरटी के तहत फीस नहीं लेने का प्रावधान है, उसके बाद भी सरकार तंग कर रही है फीस को लेकर के। तो वो फीस किस हिसाब से ली जाए और अंक तालिका क्यों रोकी जा रही है, इसके बारे में भी कलेक्टर साहब का, और भी जैसे हमारी दिक्कतें आती है विद्यालय संचालन फीस को लेकर के, तो कलेक्टर साहब को बिल्कुल ही ज्ञापन के जरिए भी और मौखिक वार्ता के जरिए बताया गया कि भाई सरकार फीस से हमारे पोर्टल पर तय कर दी है कौन से स्कूल अपने संसाधनों के मुताबिक किस बच्चे से किस स्टैंडर्ड में कितनी फीस वसूल करेगी। ये सारा कुछ तय होने के बाद भी जब पूरे साल में फीस का कलेक्शन रिकवरी के तौर पर नहीं होता है, तो फिर सरकार और विभाग ये कहता है कि बच्चों के साथ आप ये नहीं करें, वो ना करें, या अभिभावक झूठे ही प्रशासनिक स्तर पर आकर शिकायत करते हैं हमारी टीसी रोक दी, परीक्षा से बाहर कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने व्यवहारिक रूप से बताया इसका समाधान क्या। हमने कहा कि हम तमाम सरकार के जो मापदंड है उसको मान रहे हैं, जैसा अपेक्षित है और जैसा पहले मान्यता दे रखा है, जैसे बिल्डिंग बनी हुई है, हमारे कक्ष है, संसाधन है, और जैसा संसाधन जो स्कूल प्रोवाइड करवाती है वैसी फीस ले रही है। और गार्जियन को एडमिशन के दौरान बताया जाता है, उसके बाद भी अभिभावक फीस रोकते हैं। तो फिर हमने कहा इसके लिए जो हमारी फीस में वो नो ड्यूज प्राप्त करेगा तो डॉक्यूमेंट हम उन्हें देंगे। जैसे अब बोर्ड ने, डिपार्टमेंट ने, परीक्षा सेंटर ने क्या किया, एक 40 रुपये का किसी स्कूल ने प्रति छात्र भुगतान नहीं किया है और अंक तालिका रोक दी, तो 40,000 रुपये का क्या होगा फिर। तो ये ऐसी जो समस्या है ये हमारी यूनियन की, आपके मार्फत ये कह रहे हैं, ये तो बात ही सकारात्मक ऑन द रिकॉर्ड जो हमने कलेक्टर साहब से करी। सरकार हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे अधिकारी हो, हमारे प्राइवेट स्कूलों के हितों के खिलाफ अगर किसी ने कह दिया सत्य गलत, अभिभावक ने झूठी शिकायत करी 4 जने आ जाए ऐसा है, तो ये सारे के सारे लोग स्कूल के बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ सड़क जाम करेंगे। आवश्यकता हुई तो कैसा भी राजधानी से लेकर के जिला तक हम लोग इनका विरोध दर्ज कराएंगे। ये सारा हम लोगों ने निर्णय किया। अब हम लोग देखिए हमारी अपनी गरिमा है उसमें रहेंगे, लेकिन जब ठेस पहुंचेगी तो सड़क पर उतरेंगे। कलेक्टर साहब के साथ हमारी सकारात्मक बात रही। करीबन हमने 35 से 40 बिंदु थे जिन पर कलेक्टर कार्यालय में अच्छा हमने दिया है मैसेज, और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम ये बात सरकार तक पहुँचाएं। समस्या आ रही है, जैसे कई पहली समस्या है जैसे पूर्व प्राथमिक कक्षाएं, जैसे PP4 है, PP5 है, गवर्नमेंट कह रही है कि इनमें आप एडमिशन दो, जबकि उनका पुनर्भुगतान है, पुनर्भुगतान राशि है वो हमें नहीं दी जा रही है, तो ये बिल्कुल गैर वाजिब है। साथ ही जैसे दौरान जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें निजी विद्यालयों की कई समस्या हैं। जैसे पहली समस्या जैसे पूर्व प्राथमिक कक्षा है, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जैसे गवर्नमेंट कह रही है एडमिशन आपको देना है, लेकिन उनके बदले में जो सरकार की ओर से जो पुनर्भुगतान की राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है।
तब एडमिशन हम दे रहे हैं, संख्या प्लस हो रही है और उनके बदले में उनकी जो फीस गवर्नमेंट की ओर से हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मतलब ये बिल्कुल बेतुका है, मतलब गैर वाजिब है। साथ ही दूसरी समस्या दोहरा नामांकन। बच्चा भौतिक रूप से यानी फिजिकली हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, जबकि उस बच्चे का नाम गवर्नमेंट स्कूल में चल रहा है। जब निरीक्षण दल द्वारा जांच